अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज हम लोग डॉक्टर भरत पाठक जी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। डॉक्टर भरत पाठक जी अपने युवावस्था से ही सामाजिक कार्य में बहुत ही लगन से लगे हुए हैं। उन्होंने भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी के साथ भी कार्य किया है। आज के इस समाज में युवाओं की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर जो उनको अपॉर्चुनिटी देखनी है उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आप हमें बताएंगे कि युवा कैसे चैलेंजेस को फेस करके उन्हें अपॉर्चुनिटी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा दिवस के अवसर पर दुनिया में जो चुनौतियां हैं, वैश्विक महामारी कोरोना के समय और अब जो उससे निकलने की बात पूरी दुनिया में चल रही है, उस समय युवाओं के लिए एक आह्वान हुआ है कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम करना चाहिए। क्या हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको भी जानना जरूरी है। ये 17 गोल्स हैं। हम युवा हैं, दुनिया में हम बदलाव चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए हमें उनको जानने की जरूरत है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। आज देश के लिए, दुनिया के लिए जो भी कुछ आवश्यक है वो युवाओं को ही करना है। युवा वर्तमान में भी और भविष्य के लिए भी वो युवा ही काम करने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए। दुनिया में जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, दुनिया में जो अभी आगे आने वाली कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को समझते हुए हमें उनको समझना है और चुनौती समझ करके नए नए काम के अवसर खोजना है। युवाओं के अंदर अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं, जब तक वो स्वयं सक्षम नहीं होगा, जब तक स्वयं योग्य नहीं होगा वो, तब तक वो समाज के लिए नहीं कर पाएगा, समाज को कुछ दे नहीं पाएगा। उसको अगर आर्थिक दृष्टि से अपने को मजबूत बनाना है, तभी वो, जब वो स्वयं मजबूत होगा आर्थिक दृष्टि से वो अपना स्वयं का जीवन चला सकेगा, तभी वो दूसरों का जीवन भी चला सकेगा। और इस समय उसको सोचने की आवश्यकता है कि वो स्वयं भी रोजगार करे और अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार दे। युवाओं में भी आज डिजिटल इंडिया की जो बात चल रही है, डिजिटल वर्ल्ड की जो बात चल रही है, पूरी दुनिया में आज डिजिटल वर्ल्ड के आधार पर ही हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं और उस कम्युनिकेशन के आधार पर ही हम काम भी कर पा रहे हैं। इसीलिए वर्क फॉर होम भी इस कारण से इस लॉकडाउन के टाइम पे और अब जो अनलॉक 1, 2, 3 हुआ है और दुनिया के कई देशों में घरों में बैठ करके अपने युवाओं ने काम किया है और उन्होंने रोजगार के नए नए अवसर भी खोजे हैं। उन्होंने नए नए ऐप बनाए हैं, नई नई वेबसाइट बनाई है, लेकिन उनको अभी नीचे तक जाने की आवश्यकता है। समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। जो महिलाएं हैं, युवा है, जो उससे अवेयर नहीं है, एजुकेट नहीं है, उनको ट्रेन करने की आवश्यकता है, उनको जानकारी देने की आवश्यकता है। इसमें युवाओं को आगे आना होगा, वॉलंटरी उनको काम करना पड़ेगा। वो सप्ताह में 1 दिन, महीने में 2 दिन, 3 दिन, जितना भी समय वो लगा सकते हैं समाज को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, जो वर्तमान की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, सबको वो जागरूक करें, शिक्षित करें और ये बताएं कि इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से रह सकते हैं, कैसे जनजीवन को अच्छा बना सकते हैं, कैसे खुशहाली ला सकते हैं, किस प्रकार से देश में चलने वाली योजनाओं का हम लाभ ले सकते हैं, दुनिया में होने वाले घटनाक्रम को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें हम सहभागी भी बन सकते हैं। हम स्वयंसेवक के नाते, चाहे वो तरुण युवा हो या तरुण युवती हो, उन्हें आगे आकर के दुनिया में जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करते हुए, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के रोजगार के अवसर को खोजने की बात हो, उन सब में हमें साथ में आना पड़ेगा। पूरे दुनिया के युवाओं को साथ आना पड़ेगा, हिंदुस्तान के युवाओं को साथ आना पड़ेगा। उनको कम टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, वर्क टुगेदर, प्लान टुगेदर, एसेस टुगेदर,
ये सब करना पड़ेगा। प्रोग्रेस टुगेदर, उनको बैठ करके अपने प्रोग्रेस को चेक करना पड़ेगा, प्लान को साथ बैठ करके बनाना पड़ेगा। जब हम वर्क टुगेदर करेंगे, जब हम साथ आएंगे, साथ बैठेंगे, साथ योजना करेंगे, साथ काम करेंगे, तब हम जा करके जो हम पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। जो अभी बीमारी और बीमारी से निजात पाने के लिए जो वैक्सीन बन रही है, वो वैक्सीन के लिए जो ट्रायल हो रहे हैं, उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े, उसके लिए हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। अपने देश की प्राचीन पद्धति, परंपराएं, रीति रिवाज, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि आज भी वो प्रासंगिक हैं, आज भी वो वैज्ञानिक हैं, आज भी वो तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा, हल्दी वाला दूध, ये पूरी दुनिया को इसकी आवश्यकता समझ में आई है। इसलिए हमारे देश के युवाओं को भी ये जानने और समझने की आवश्यकता है कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन पर हम रिसर्च करें, उनका अध्ययन करें, उनमें से उन बातों को निकालें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने जिनकी रचना की थी, चरक, सुश्रुत ने, पतंजलि ने, जिन्होंने भी जो ग्रंथ बनाए हैं, उन ग्रंथों को हम पुनः निकाल करके उनका अध्ययन करें, उनको जानें, समझें और आज के इस परिस्थिति में किस प्रकार से वो हमारे लिए सहायक हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारी रिसर्च ऐसी हो, ऐसे हमारे शोध कार्य हों, ऐसे उन शोधों पर समस्याओं के समाधान की दृष्टि से काम हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे खेती किसानी के लिए हो, चाहे रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से हो, और चाहे विज्ञान और ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो आवश्यकताएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें हैं, सुरक्षा जो सिक्योरिटी वाली जो चीजें हैं, डिजिटल सिक्योरिटी वाली जो चीजें हैं, उन चीजों पर हमारे यहाँ के युवा, विद्यार्थी, तरुण जैसे दुनिया में जाकर के काम किए हैं, नाम कमाए। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के युवाओं को पहचाना जाता है विश्वास के लिए, एक सच्चाई से काम करने के लिए उनकी एक पहचान है। पूरी दुनिया में हमारे देश के युवा इस बात के लिए पहचाने जाते हैं कि उन्होंने एक ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया में काम किया है, सच्चाई के साथ काम किया है। इसलिए दुनिया के अनेक देशों में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है काम करके, और उस काम को और उस काम के आधार पर आज दुनिया में जहां कहीं भी हैं, हिंदुस्तान के भारतीय युवा वो एक नाम बना रहे हैं। और इसलिए हिंदुस्तान में भी रहने वाले जो युवा हैं, उनको भी इसमें सोचने की, समझने की, काम करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ की जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो हमारा इतिहास है, उसको हम सही ढंग से जाने, समझें। जो हमारा 500 साल का संघर्ष का इतिहास है, उसको भी हम जाने, समझें। जो हमारे 73-74 साल आजादी के बाद में जो काम हुआ है, उसको भी जाने, समझें। और उसमें नवोन्मेष, हम क्या क्या इनोवेशंस कर सकते हैं, उन इनोवेशंस को हम करें और उनके आधार पर अपने देश को आगे ले जाएं। ये आज की आवश्यकता है, आज के युवाओं की आवश्यकता है। दुनिया में हम सबसे अधिक संख्या में हमारे देश में युवा हैं। उन युवाओं को पूरी दुनिया के लिए काम करना है, अपने देश के लिए तो करना ही है, पूरे दुनिया के भले के लिए काम करना है। क्योंकि हमारे देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया है, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सभी प्रसन्न रहें। उसके लिए हिंदुस्तान ने और हिंदुओं ने और हिंदुस्तान के दृष्टि ने, हिंदू विचार ने ये काम किया है, और उसी विचार को लेकर के हमें आगे जाना है, जिससे हम सारी दुनिया को एक समाज की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हम समाधान बन करके आगे आएंगे और काम करेंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर प्लांटेशन करना है तो हम करोड़ों की संख्या में प्लांटेशन करेंगे। हमें अगर अपनी नदियों को साफ स्वच्छ रखना है तो हम स्वयं आगे आकर के उसके लिए काम करेंगे। हमें अगर अपने कचरे का निपटारण, चाहे शहरी हो चाहे गांव हो, अगर उसका निपटारण करना है तो हम उसको अपने आधार पर करेंगे। हमें पॉलीथीन बैन करना है तो हम पॉलीथीन बैन तब करेंगे जबकि हम उसके आधार पर वैकल्पिक कुछ व्यवस्था दे देंगे। हमारे यहाँ के युवाओं ने इस प्रकार का प्रयोग करके और नई नई चीजें समाज के सामने दी हैं, जो पॉलीथीन बेस्ड नहीं है, लेकिन वो उस प्रकार का, हम कपड़े के थैले का भी प्रयोग करते हैं, और एक ऐसे पदार्थ से भी हम अपना बनाते हैं, थैले का प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन की जगह पर वैकल्पिक हमने व्यवस्था की है। इसी प्रकार से दुनिया में जिस भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो जेंडर इक्विटी की बात हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी की बात हो, ट्रांसपेरेंसी की बात हो, किसी अकाउंटेबिलिटी की बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के युवाओं ने काम करके ये सिद्ध कर दिया है कि हम दुनिया के लिए
दुनिया में खुशहाली लाने के लिए हिंदुस्तान का युवा आगे आकर के काम करेगा और वो उसके लिए सहायक है। जिस तरह आपने बताया कि युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं और नए इनोवेशंस कर सकते हैं, तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि जब स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप जब किया जाता है तो उसमें कैसे उसको शुरुआत करनी है, क्या स्कीम्स है और कैसे उसको ज्वाइन करना है और कैसे काम को अच्छा किया जा सकता है। किसी भी प्रकार से हमें काम करते समय ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उसका हमें डिटेल प्लानिंग करना है, और प्लानिंग इन डिटेल, प्लानिंग इन एडवांस अगर हम इस प्रकार से करेंगे और उसकी पूरी तैयारी करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या क्या करना है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है, और इसके पहले भी, कोरोना काल के पहले भी 5 वर्षों में उन्होंने लगातार युवाओं से आह्वान किया है कि वो आगे आए और काम करें, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, लॉयर हो, जिस भी विधा में वो काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप बना करके और कंपनी बना करके उनको आगे लाएं, काम करें। अब उस काम को करते समय जो कठिनाई आ रही है उनके समाधान की दृष्टि से भी हमें साथ आना पड़ेगा, साथ बैठना पड़ेगा, साथ विचार करना पड़ेगा, तब हम उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से काम कर सकते हैं। और मेक इन इंडिया, मेक इन वर्ल्ड हम तैयार कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। हमें वो बात है जो हमारे यहाँ के युवाओं ने करके दिखाया है। कोरोना के काल में हमारे पास पीपीई किट नहीं बन पाते थे, हमारे यहाँ पीपीई किट बनने लगे। आदरणीय गडकरी जी ने जो मधु सूक्ष्म लघु उद्योग हैं वहां पर ऐसे ऐसे उत्पाद बनना शुरू हो गए पिछले 3-4 महीनों में, जिनको हम विदेशों से अपने यहाँ लाते थे, अब वो अपने ही देश में बनने लग गए। तो हमें ये जानने समझने की आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र में क्या उपलब्ध संसाधन है, उन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम कैसे नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम क्वालिटी वाइज दुनिया में उसकी प्रतिस्पर्धा में आ सकते हैं, और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बना करके उसको समाज के सामने लाना है। जब हमारा किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा, डिमांड के हिसाब से होगा, तो निश्चित रूप से कॉस्ट इफेक्टिव करते हुए और हम समाज का भला करते हुए जन जन तक उस बात को पहुंचा सकते हैं। युवाओं में वो क्षमता है, उनको खोजना है, उन्हें सब प्रकार के युवाओं को खोजना है। कोई उसमें विचार अच्छा कर सकता है, कोई उसमें प्रोडक्ट अच्छा बना सकता है, कोई उसका मार्केटिंग अच्छा कर सकता है, कोई डिस्पैच अच्छा कर सकता है, कोई लाइजनिंग अच्छा कर सकता है। तो जिसकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को जाने, समझें और प्रतिभा के आधार पर, रुचि के आधार पर उनको काम के साथ जोड़ें। कोई भी हम स्टार्टअप चलाएंगे, काम करेंगे तो हमें रुचि के आधार पर युवाओं को जोड़ना है, काम देना है, उनकी योग्यता क्षमता को बढ़ाते रहना है। हर समय जो दुनिया में चल रहा है हमें उसको जानना है, समझना है। दुनिया में जो डिमांड है, दुनिया की जो आवश्यकता है उसको करना है। अभी अपने यहाँ रक्षा उत्पाद ने बहुत सारी चीजें ऐसी बनना शुरू होंगी, नए नए उत्पाद जो हम दुनिया से 150 उत्पाद ऐसे हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री में आते थे, जिनको रोक लगी है कि हम विदेशों से नहीं लेंगे, हमारे यहाँ के युवा बनाएंगे, हमारे यहाँ की कंपनियां बनाएंगी। दुनिया में जहां कहीं भी रह करके उन्होंने जो ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी सीखा है उसको यहाँ उपयोग करें, उसको बनाएं, जाने, समझें, नए नए ऐप बनाएं, नई नई वेबसाइट बनाएं, नए नए तरीके खोजें काम करने के लिए। तो स्टार्टअप अपने आप सफल होगा, कमाएंगे वो पैसा, और हमें बैंक से भी उतनी ही जितनी आवश्यकता है उतना ही धन लेना है, उससे अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम बैंक से धन लें उसको समय से पूरा करें, समय से उसका भुगतान करें, और एक अपनी प्रसिद्धि इस प्रकार की बनाएं कि हमने समय से जो लिया हुआ धन है उसको बैंक को वापस किया है। अगर नहीं आवश्यकता पड़ती है तो 4 मित्र मिलकर के कुछ संग्रह करें, बनाएं, खोजें और उसके आधार पर अपना व्यवसाय शुरू करें। तो आत्मनिर्भर भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हम सब चुनौती मानते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, पूरे देश का, अपने पूर्वजों का, अपने इतिहासविदों का, अपने वैज्ञानिकों का, सबका, और जो प्रेरणा उन्होंने दी है, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में जाकर के मानवता की बात कही और उन्होंने कहा कि हमारा देश यही संदेश देता है, केवल मानवता का संदेश देता है, मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए काम करने की बात करता है। और वही मानव मात्र का कल्याण करते हुए हम लोगों ने इस महामारी के समय पूरी दुनिया को जो आवश्यक औषधियां थी, जो आवश्यक ज्ञान था, वो उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ही खोज सकते हैं। भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए युवाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपने इंटरेस्ट से अगर हम कोई भी काम करें, जैसा आपने कहा
तो वो हमारे लिए हमेशा एक प्लस पॉइंट रहता है जो हमें ऐड ऑन करता जाता है। जैसे अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप साइकोलॉजी विद डांस कर सकते हैं, साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कर सकते हैं, या साइकोलॉजी फॉर दी इंडस्ट्रीज कर सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स इंडिया के लिए प्ले कर सकते हैं, स्पोर्ट्स अपने स्टेट के लिए प्ले कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज in which you can conquer the world and be what you want to be. So happy International Youth Day to everyone, and hope you all be in peace and healthy state of mind. Thank you.